ओम शांति। सन 1932 बाबा की डायरी से। भक्ति मार्ग में बाबा का जो चिंतन था, गुरु में श्रद्धा थी, वह बाबा ने अपनी डायरी में अपने ही शब्दों में लिखा है और अपने से जो बातें की हैं उसका कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत है। मिथ्या संकल्पों को त्यागो जो असत है। सत संकल्प क्या है? श्री सद्गुरु का ध्यान करो, वह साक्षात वासुदेव हैं, उनको कभी ना भूलो। देखो, जीते जी जो टाइम चला जाता है वह भी तो सपना होता चला जाता है। कई आए कई गए, सब सपना हो गया। बाकी जो सत है, आनंद है, शून्य है, यानी कुछ नहीं है। शांति। हे नाथ, यही बैठकर चिंतन करा जाऊं तो बेड़ा पार हो जाए। द्वैत में नहीं जाऊं पर अद्वैत में। जो मिथ्या संकल्प में चला जाता हूं, व्यवहार में तो भूल जाता हूं। अभी देखो क्या करूं, यह भी तो अपना व्यवहार है। नहीं, यह तो झूठा संकल्प है। सच्चा तो अपने को जानने का संकल्प है। व्यवहार का संकल्प द्वैत का और अपने को जानने का संकल्प अद्वैत का है। शांति। जितना हो सके अद्वैत का विचार करो, अपने आप को पहचानने का संकल्प करो। असत वस्तु का फुरना छोड़ दो। सिवाय गुरुदेव के वॉइसलेस के संकल्प के और कुछ नहीं। उनको याद करो, यह अच्छा संकल्प बताएगा। हर वक्त उनके ध्यान में बैठकर अपने को पहचानो, यही ठीक रास्ता है। नहीं तो अपने को भूल करके हैरान हो जाएगा, जैसे होता है। खबरदार रहो, झूठा संकल्प माया का छोड़ो, सावधान हो जाओ। तू अपने को पहचान, तू तो वही सत्य चित आनंद वस्तु है। तो शांत होकर बैठ जा अपने निज आनंद में। जिस तरह सत्संग में सारी दुनिया भूल जाती है, जिस तरह रात को नींद में सारा संसार देखने में नहीं आता है, इसी तरह जागते हुए सब भूलो। कारोबार को कम करके सत्संग और सत शांति का अभ्यास करो। जिस तरह से गुरुजन ने राम पदवी पाई है, निर्माण नारायण हुए हैं, तो जब दूसरा हो सकता है तो तू क्यों नहीं हो सकता? टाइम मुकर्रर करके अभ्यास करो, शास्त्र पढ़ो। सुबह को सवेरे बाहर निकलकर बगीचे में झाड़ की छाया में बैठ अभ्यास और चिंतन करो। फिर आकर के स्नान पानी करके, नाश्ता करके, गुरुदेव का ध्यान करके 12 बजे काम पर थोड़ा ध्यान दो। फिर 1 घंटा आराम करके गुरुजन का व्यवहार समझ करके मुनीब होकर रहो। फिर 7 बजे बाहर निकल जाओ। रात को सवेरे ही सो जाओ और सुबह को 4 बजे उठ करके महिमा का वर्णन करो। अब संसारी मोह को भूलने का अभ्यास करो। तू क्या हो, विचार करके मन को वश करने का प्रयत्न करो। कोई भी पाप का काम ना करो। दृष्टि को सुधार करके गुरु को हर हर याद कर क्षमा करने के लिए हरदम विनंती करो। ओम। हे मन, तुम बृहस्पतिवार के दिन बराबर सितंबर तारीख 20 और वर्ष 1932 को अपने आप को अर्पण किया सतगुरुदेव के दरबार में, यानी तू मर गया, बिक गया। उस दिन से प्रतिज्ञा की, सब कुछ जो मैं अपना समझ बैठा था तो मेरे मरने से सत यानी ईश्वर का हो गया। परंतु ईश्वर ने हुक्म दिया है कि यह सब अपना नहीं समझ के कर्म करते रहो। ऐसा होना संभव है व नहीं, यह तो ईश्वर जाने। एक बारी यह छोड़ करके 7 महीने के लिए सचमुच मर जाना चाहिए। देखें आपका यह सब कुछ चलता रहता है या नहीं। जो चलता रहे
तो फिर साफ हो जाना चाहिए। संकल्प विकल्प हैरान करता है, क्यों शांत नहीं होता है? अपनी भूल है। अरे बेवकूफ़, समझ लो कि जो शरीर लेखराज के नाम से प्रसिद्ध था वह मर गया। यह दूसरा शरीर अभी मिला है। आगे का नाता मर जाने से सब टूट जाता है। अब तो नया नाता किसके साथ जोड़ना है? एक से, जो सत है। जो कुछ असत है वह ख़त्म हो जाने वाला है, उसी से नाता क्या रखना है? सत क्या है जो नाश नहीं होता? वह क्या है? आत्मा सत, परमात्मा सत। जो सत तेरे में बोल रही है, देख रही है, वह सत आत्मा है। तू अमर है, तू भी तो सत है। सत को ग्रहण करो। श्री सतगुरुदेव का प्रोग्राम कौन सा है? उनकी रहन सहन किस प्रकार की है? कोशिश करो उसी प्रोग्राम पर चलने का। ओम 18-12-32। ए मूर्ख, तो सत है, असत को ग्रहण ना करो, असत को छुओ नहीं। देखो गुरुदेव जी सत हैं, असत नज़दीक ही नहीं आती। सत बोलते हैं, सत है तब तो सत बोलते हैं, सिर्फ सत ही बोलते हैं। शांत चित्त खुद सत आत्मा अपने को जानकर संसार को असत समझ शांत स्वरूप सत होकर बैठे हैं, तो हम उनको ईश्वर मानते हैं। हमारे से बल्कि सभी से जास्ती नामाचारी प्रसिद्ध हैं। सब कोई उनको सिर झुकाता है। किसके आगे? सत के आगे। कोई भी दुख सुख नहीं भासता। दुनिया की कोई भी ताकत दुख नहीं देती। देखो बेवकूफ़, तुम कितने फुरने, कितनी चिंताएं इस असत व्यवहार में रहकर भोग रहे हो। फिर तुम भी सत को ग्रहण करके असत से एकदम परे हो जाओ। जो वस्तु विनाशी है वह असत है, उनसे दूर होकर सत को पकड़ो। ए मूर्ख, ख्याल ना करो कौन सी ऐसी वस्तु है जो असत नहीं है। सब नाशवान है, बाकी सत क्या है? अरे मूर्ख, गुरुदेव के पास ऐसा कौन सा जादू है जो सभी नमन करते हैं? ऐसा कोई पैसा कौड़ी या कोई माल मिलके देता है? किनारे होकर बैठा है, बैठ उपदेश देता है कि असत को ना पकड़ो, सब नाशवान है। माया, कुटुंब सब असत है, शरीर भी असत है। बाकी क्या? बाकी शांत चित्त तुम निर्गुण रूप ईश्वर हो। अगर जो सगुण स्वरूप निर्गुण रूप से धारण किया है तो भी तुम सत हो। हे सगुण स्वरूप, सत को ग्रहण करो। अरे जबकि सब नाशवान है, फिर तुम क्यों मूंझे हो? तुम्हारा तू नहीं हो, बाकी तुम्हारा क्या है? अच्छा, आज तुमको लॉटरी आई, धन मिला, अच्छा औलाद मिला, परंतु तुम आज मर जाता है, फिर तुम्हारा धन कहाँ? अरे तुम अपना कुछ भी नहीं समझो, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का है जो सत है। अगर तुम समझता हो कि ईश्वर बनूं तो असत को ना पकड़ो, तो तुम भी गुरुदेव जैसा पूजा जाओ। तुमको भी सभी गुरुदेव कहें, ऐसी चलन सत चाहिए। तुम्हारा है ही क्या? हे भूख, कुछ सोचो, प्रतिज्ञा करो असत को ना छूने की। अगर तुम्हारा शरीर भी असत, तो बाकी तुम्हारा है ही क्या? अरे भूख, तुम्हारा ठिकाना कौन सा है? आज जो कल नहीं होगा, किसका इंतज़ार रखकर बैठे हो? छोड़ो इंतज़ार को, तुम बाकी जो हो वह असत हो, क्यों मूंझ रहे हो? देखो गुरुदेव कितना शांत बैठे हैं, क्योंकि उनका कुछ नहीं है करके तुम्हारा आदर सत्कार पाया है। अरे तुम्हारा कुछ नहीं है और है भी सच ऐसा, तो बाकी फिर क्या रहा? असत को छोड़ो तो तुमको आदर सत्कार मिले, करके देखो। परंतु कमज़ोर नहीं होना, बेईमान नहीं होना। गुरुदेव क्यों आनंद में है, जांच करके देखो। वह अपना कुछ नहीं समझते, दूसरों को भी ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा क्या है, जो खुद अपना नहीं तो फिर दूसरा
कुछ उनका कैसे हो सकता है। इसलिए अगर आनंद प्राप्त करना है तो कुछ सत होकर असत को दूर करो तो मान प्राप्त करो। बाकी जो तुम्हारे पास सत है वह तो शरीर के बगैर दूसरों में भी है। वह प्यारी चीज़ सत लाइट की तरह चमकने वाली जो शरीर से निकल जाती है तो शरीर बगैर चमक वाला हो जाता है, क्योंकि शरीर असत है। बाकी जो चीज़ आत्मा शरीर से निकल जाती है वह सत है। सचमुच प्यार उसी को किया जाता है। वह प्यार वाली चीज़ सत जाकर सत में समा जाती है, जो लाइट से मिल लाइट हो जाती है और शरीर बगैर लाइट के रह जाता है। उनको जलाया जाता है। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नाशवान हो जाता है। हे भाई, भला तुम इस मूंझने वाली चलन को पकड़ क्यों बैठा है? देखते हो कि मन में मूंझ होती है, मन चलायमान होता है, जबकि तुमको इनसे भी उसमें आराम देखने में आता है, तो फिर इसको चिपक क्यों पड़ा है? देखो तो गुरुदेव कैसे शांत बैठे हैं। भला बताओ, उन्हों को कोई चिंता है? आनंद के सिवाय और क्या है? क्यों ऐ मूर्ख, तुम भी इसी तरह आनंद से शांत चित होकर रहो। तुमको कौन सी ज़रूरत है व्यवहार में रहने की, जो दिल में मूंझ डाल रोने जैसी सूरत करता है? क्यों नहीं इस मूंझ को फेंकता? ए भाई, शरीर का ठिकाना नहीं है, किसी भी समय बिगड़ पड़ेगा, फिर चिंता हो पड़ेगी। शरीर कमज़ोर होने से मोह ममता या चोर तुमको बहुत सताएंगे। खास करके मोह जो माया में कुटुंब में इतने वर्षों का पड़ा हुआ है वह तुमको सताएगा। तुमको कमज़ोर देख तुम्हारे ऊपर वार करेगा। तुम अभी कोशिश करो एकांत में रहने की और सत्य को ग्रहण करने की। कुछ नुकसान पड़ेगा व बीमार पड़ेगा तो फिर मन दुखाएगा। उनसे तो जल्दी फेंको यह झूठा जंजाल। देखो, संत लोग सब सुखी हैं, पेट के लिए भोजन मिलता रहता, भजन करते रहते, वे कितने न सुखी हैं। जो सभी आकर नमन करते हैं, जो सभी आकर नयन झुकाते, यह कौन है? यह भी तो तुम्हारे जैसे इंसान हैं, परंतु उन्होंने समझा है कि माया कुटुंब में अशांति है, बिगर माया कुटुंब आदि के शांति और आनंद है। अब तुम भी प्रतिज्ञा करो कि काम काज को छोड़ किनारे होकर देखो, फिर भी अगर सुख न देखो तो फिर चले आना। कमज़ोर होने का काम नहीं है। हे मन, छोड़ो इस खिटपिट को, सिवाय शांति के और है ही क्या? इतनी सब मारा मारी माथा कूटी किसके लिए? तुम तो सत हो। अरे अपने को पहचानो। क्यों आकर इस माया के दुखों में अपने को फंसाया है? बहुत ही तुमने यह धक्के खाए, अब धक्के खाने से मुक्त हो जाओ। बेवकूफ़, जल्दी करो, देर न करो। आया कि आया, मौत हर वक्त सवार है। वह कोई पूछेगा व बताएगा थोड़े ही। अचानक से आएगा, फिर समय नहीं मिलेगा। तैयारी करते वर्ष बीत गए। तुमने अंजाम किया था कि 42 वर्ष का होऊंगा, फिर यह व्यवहार फेंक दूंगा। फिर कहाँ गया यह अंजाम? ए मूर्ख, फंसता ही जाएगा। कोई भी व्यवहार करेगा तो मन में मूंझ चली आएगी, क्योंकि पक्का अपने को नहीं पहचाना है। अजुन तक मैं और मेरा करता रहता है। छोड़ो, जितना जल्द छोड़ो उतना अच्छा। कुछ तो आनंद लो। हे गुरुदेव, कृपा करो, कोई रास्ता बताओ। हे प्रभु, आप तो समर्थ हो, आप कोई भी चाबी फेर सकते हो, जल्दी करो। हे नाथ, देर ना करो। हे भाई, सब देकर लेकर जिसका है करो खलास। दियो टुबकी तो उतरे मुझारा। तुम्हारा है ही क्या? 6 मास के लिए अंजाम करो कि मैं एकांत में शांतित होकर रहूँगा, फिर देखो क्या होता है। सोच करो तो फालतू कितने मुझारे आते हैं, जिसमें मन फिसलता रहता, दिल मुरझाई रहती। उनसे फ़ायदा ही क्या? अब फेंको इस झूठ को। लो सच का रास्ता, लो प्रभु की शरण। गुरुदेव जैसा शांतचित होकर रहो। अंधेरे में सभी की तरह इतने वर्ष बीत गए, तुम अंधकार में रहा। अच्छा, अब जागो,
एकदम जागो, जो समय रहा है बाकी वह भी ठीक है, फिर उसको ना गवाओ। बहुत गई थोड़ी रही, अब भी समझ ले। थोड़ी देर के लिए शांत चित हो जा। जब तक अपने आप को पहचान लो, पीछे दुख और मूंज नहीं होगी, शांत हो जाएंगे। तू अपने को संभाल। कौन है जो तुमको हैरान करता है? तू अपने को आप क्यों हैरान करता है? सोच, एक बेवकूफ़ शांत कहाँ है? वहाँ जा, तेरा क्या है? तू क्यों हैरान होता है? चुप होकर बैठ। अच्छा, मौन में बैठ जा। ऐसा करके देखो, कोई तुम्हारे पास नहीं आवे। बोलो, मेरा कुछ नहीं, जिसका है उनसे पूछो। मैं तो मरा पड़ा हूँ, मैं कहाँ हूँ? छोड़कर इस खिटपिट को तुम शांत होकर बैठ जाओ। आनंद के सिवाय और कुछ नहीं, और सब कुछ भूल जा। अरे अपने को भी भूल जा, एक को याद करो। गुरुदेव जन भी बोलते हैं कि मैं एक को जानता हूँ और किसको नहीं जानता हूँ। तो तुम भी एक को जानो और सबको भूल जाओ। एक क्या है? सुन्न हो जा, जीते जी मरकर सुन्न हो जा। जैसे गुरुदेव को कोई बाहर का फुरना नहीं है, सत हो गए हैं, तुम भी सब फुरना छोड़ के सत हो जाओ। तुम भी मर जाओ तो दुनिया आप ही मर जाएगी। तुम मर गया मानो मर गई सारी दुनिया। खेल खत्म। क्यों भटकता फिरता है? क्यों अपने को आप दुखी कर रहे हो? क्यों बोलता है कि संसार के सिवाय दुख के कुछ नहीं? दुख कौन पैदा करता है? अरे तू अपने आप पैदा करके फिर बोलता है कि दुख है। ए बूक, क्यों दुख पैदा करता है? दुख कहाँ है? तू सुख रूप हो जा। सब दुख को छोड़कर सुख रूप शांत हो जा। फिर देखो कि सुख है या दुख है। आप ही खड्डा खोदकर उसमें गिरे हो। तुम ऐसा मूर्ख हो। पीछे बोलता है मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। वाह, तुम तो बड़े मूर्ख बेवकूफ़ हो। खबरदार, अब से शांति धारण कर लो। दुख जिसमें है उसको छोड़ दो। अच्छा, तुम बहादुर होकर काम करता रहो, उसमें लिपायमान मत हो। वह तुम्हारा कुछ नहीं। कुछ भी बाकी की चिंता या संकल्प विकल्प ना करो। कर्म करके फिर चुप हो जाओ। अपना महत्व ना रखो। तो कार्य मात्र कर्म करता रहो और आनंद में रहो। टाइम ठीक रखो। कोई भी काम निश्चय पूर्वक करो। अलमस्त के माफिक बेपरवाह रहो। कुछ भी हो जाए, कोई भी झंझट ना समझो। मौज में रहो। तेरा कुछ नहीं। थोड़ा टाइम कार्य कर लो, बाकी प्रोग्राम बना दो कि क्या करने से आनंद में मस्त होकर रहूं। व्यवहार में जास्ती टाइम ना दो और जास्ती बात ना करो। 2 शब्द में काम खलास। बाकी टाइम गुरुदेव जी जैसे सत हैं वैसे तुम भी सत और आनंद में सत होने का चिंतन करता रहो। मन में बैठ विचार करो और शास्त्र पढ़ो। कोई भी उपाय ढूंढ निकालो जो तुम कर्म भी करता रहो, परंतु निरिच्छा उल्लास से। हे मन, तू एक निश्चय करो, तुमको क्या करना है। तुम शांत चित होकर रहना चाहते हो तो मन की मूंझ मिटा दो। तू तो दास है। जो कुछ करता है मालिक के लिए, मालिक के हुक्म से करता है, वही कराता है। मैं मर गया, बस आप हो ऐसे बरतता रहो। घड़ी घड़ी ये ख्याल रखो कि यह दास है, सब उस मालिक का है जो छीन सकता है, ले सकता है। ये दास बिना प्रभु के हुक्म से क्या कर सकता है? हे नाथ, सिवाय आपके हुक्म कुछ हो नहीं सकता। जब तू ऐसी ताकत वाले का दास है तो तुझको क्या परवाह? सत का हूँ मैं, सत वस्तु जो हूँ तो सब सत का है। असत नाशवान है। 30-12-32। ओम। बादशाह आत्मा। हे भाई वजीर मन, मुझे तुमसे प्राइवेट कॉन्फ्रेंस करनी है। टाइम सुबह सवेरे का ठीक होगा? वजीर मन, साईं मैं हाजिर हूँ, परंतु मैं कुछ दाल में काला देखता हूँ। कुछ समय से आपके रहन सहन में कुछ फ़र्क हो गया है। आप मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते रहते हो। खैर, मैं हाजिर हूँ। बादशाह आत्मा, ठीक है, कल सुबह को जो होगा सो विचार करेंगे। दूसरे दिन यानी
31/12/32। बादशाह आत्मा: हे भाई मन, तुम मेरा वजीर होकर तुमने बहुत दिन अपना दखल जमाया। तुम वजीर होकर बादशाह को गफलत में देखकर तूने मेरे अमलदारों को साथ में लेकर, कौन अमलदार तुमने साथ लिए? एक तो सपह सालार सबसे बड़ा काम अमलदार, दूसरा कमिश्नर अमलदार क्रोध को तूने साथ लिया, तीसरा कोतवाल लोभ को, चौथा सिपाही मोह को साथ लिया, पांचवा अमलदार सूबेदार अहंकार को साथ लेके तुमने बहुत दिन धूमधाम से मेरा राज्य चलाया। मुझे इन अमलदारों की रस्सियों में जकड़ के खूब तूने मुझे नाश नचाया। हे भाई वजीर मन, तुम हमारी बात को सुन। थोड़ा रोज हुआ तो मैं एक दूसरे बादशाह के पास गया था। उसने मुझसे कहा, तू अपने वजीर के हाथ में अंधा होकर गफलत में पड़े हो, उसके अधीन होकर अपने अमलदारों के हाथों से ठोकरें खा रहे हो। तेरा वजीर बड़ा बेईमान दिखता है, जो अमलदारों के साथ मिला हुआ तेरे ऊपर अपना दबाव रख के तेरा राज्य चला रहा है, और तूने अपना जो बड़ा शहंशाह परमात्मा है, जिसने आपको लायक समझ के बादशाह बना के भेज दिया है और हुक्म दिया है कि खबरदार तुम हमको भूल नहीं जाना, अच्छी तरह से राज्य चला के आओगे और अच्छा फ़ायदा राजधानी में रहकर निकाल के मेरे पास आएंगे तो छोटे बादशाह आत्मा से बड़ा बादशाह बना दूंगा, यानी अपने साथ मिला दूंगा। यानी आत्मा छोटा बादशाह को परमात्मा बड़ा बादशाह से मिला लूँगा। यानी जैसे समुद्र से निकली हुई लहर को अपने साथ फिर समुद्र में मिला लूँगा, और जो ईमानदारी से राज्य नहीं चलाएंगे तो तुमको गिराकर तुम जैसा कर्म करोगे ऐसे नीचे दर्जे के जन्म में फिर तुझको भेज दूंगा। हे मेरे प्यारे वजीर मन, मैंने तुझसे यह फैसला करने के लिए टाइम मुकर्रर किया था, सो तुम बैठकर शांत से सुन। आज थोड़े रोज़ की बात है कि मैं जो तेरा बादशाह हूँ, सो कोई दूसरे बादशाह के पास गया। उसको मैंने अपने से बहुत अच्छी हालत में देखा, बहुत आनंद में देखा, लाख बार आनंद में देखा। हे मेरे प्यारे मन, मैं तुझसे एकांत में बैठकर कुछ बातचीत करना चाहता था। यह बातचीत इस किस्म की है। हे मेरे प्यारे मन, तुम एकांत में बैठकर मेरी बात सुन। मैं थोड़ा रोज हुआ जो एक स्थान पर गया था, वहाँ मेरा एक सत्पुरुष से मिलाप हुआ। मैं उस पुरुष को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसको देखकर मैं दिल में सोचा कि यह पुरुष कैसा सुखी है, कैसा आनंद में बैठा है, कैसा साफ, कैसा प्यारा, कैसा शांतचित्त है। यह बहुत ही सत्पुरुष दिखता है। क्या है इसमें? हे तो मेरे जैसा मनुष्य फिर कैसे आनंद में शुद्ध बोलता है, शुद्ध रहता है। मैं इसके पास बहुत आनंद में आ गया। दूसरे दिन खास रास्ता। आप कहते हो जिनके बंधन कट जाते हैं उन्हों को सहज होता है, क्योंकि औरों से मोह निकलकर एक ईश्वर में ही रहता है। क्योंकि बंधन टूट जाते हैं तो फिर मोह का ख्याल उस तरफ नहीं दौड़ता, बाकी व्यवहार भी छोड़ देता है। कुटुंब से मोह टूटा तो बंधन खलास। फिर जो सहज होता है या कुछ ना हो तो भी पेट तो सहज मिल जाता है। जो ईश्वर जरूर पहुंचाता है, शरीर के साथ वह खुद जिम्मेदारी उठाता है। बाकी पीछे फुरनों के बंधन कट गए तो बहुत ही सहज है। शांत होकर बैठना शांत रूप होने का है। क्यों मन ऐसा है क्या कि बंधन टूटे? क्यों? जिस तरह तुम कोई भी निश्चय पूरा रखेगा, तुम समझो कि बंधन तुम्हारे खलास हैं। समझो कोई भी तुम्हारा नहीं है। सभी नारियां देवियां हैं, सभी नर देव हैं, सब एक हैं। या सोचो मैं तो मर गया हूँ, यानी यह देह नहीं है। यह निश्चय कर लो तो तुम्हारा कुछ नहीं है। मैं हूँ ही नहीं, मैं मर गया। बाकी हे नाथ, तू ही तू, मेरा कुछ नहीं। भाई पक्का कर लो कि ना कोई तुम्हारा ना तू किसका। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। जो आज मेरा है
वह सब हो गया तेरा। एग्रीमेंट। सब कुछ आपका, यह आपका दास को हुक्म होता है, कर्म तो करना है, यह गुरुदेव का व्यवहार चलाओ। तुमको कोई चाहना नहीं है, पेट को भोजन मिलता रहेगा। तेरा कुछ नहीं समझ के सब गुरुदेव का है, समझ के व्यवहार चलाओ, देखो क्या होता है। तूने सत को माना और तू भी शांत होने मांगता है। ठीक है, शांत में सुख है, आनंद है, जहाँ कोई भी खिटपिट की बात नहीं आती है, कोई व्यवहार की बात नहीं है, सिवाय सत्य के कोई बात नहीं। वहाँ आनंद शांत मालूम होता है। अच्छा, ऐसा होना संभव नहीं है। संभव है। अच्छा, शांत होकर आनंद में रहना है तो बहादुर हो जाओ। पहले समझ लो कि मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है, जिसका है, उसी का है। क्यों? अच्छा, अब तुम बैठे बैठे शरीर छोड़ देता है, बताओ फिर क्या है तेरा? चलाओ विचार, जल्दी बताओ। कल फलाना झोरी बैठा था, अचानक मर गया, बताओ उसका क्या रहा? उसके हाथ में क्या रहा? क्या रहा? मेरा मेरा करता फौरन मेरा छूट गया। क्यों कहता था मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा? बस ख्याल करता करता शांत हो गया। फिर साथ में क्या ले गया? शरीर भी रह गया, तेज निकल गया। शरीर तो बेकार था, बाकी तेज जीवात्मा, छोटा सा लिंग शरीर धारण करके कर्मों की पोटरी, कर्मों का खाता साथ ले गया, हिसाब किताब देने के लिए। फिर नफ़े नुकसान के हिसाब से ऊपर नीचे दर्जे में जन्म लिया। इसी तरह तू जीते जी बहादुर होके समझ लो, निश्चय कर लो कि जैसा गुरुदेव सत है, वहाँ आनंद के सिवाय और कुछ नहीं, कोई संसारी व्यवहारी झगड़ा नहीं। तू भी जीते जी मन में निश्चय कर ले, कोई तेरा नहीं, कुछ भी तेरा नहीं, जो है सो उसी का अंजाम करो। पक्का निश्चय करो, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। मैं मर गया, सब तेरा। जैसे फलाना मर गया, सब तेरा, वैसे मैं समझ लेता हूँ मैं नहीं हूँ। यह सब तेरा नाम मात्र बैठा हूँ, पर समझ लो नहीं हूँ। जाओ, मेरा कुछ नहीं, मेरा हो ही नहीं सकता। मैं कहाँ हूँ? निमित्त मात्र देखता रहो। दृढ़ निश्चय रखो कि मेरा कुछ नहीं। जब निश्चय हो जावे मेरा कुछ नहीं, तो दुख है ही नहीं। यह पक्की बात है। मेरा कहाँ? जहाँ भी दुख आया, याद रखो, कोई भी बात दुख की आवे तो कह दो मेरा कुछ नहीं, तो दुख भाग जाएगा, झंझट भाग जाएगा। फलाना मर गया, अच्छा कोई मरता नहीं, शरीर का चोला बदल लिया, मरेगा क्या? कोई मरता नहीं, माया चली गई। किसकी माया? क्या काम देती है? शरीर चला जाने के बाद माया क्या काम की, और शरीर होते माया क्या काम की? शरीर बीमार होता है, आखिर में मर जाता है या गिर जाता है, फिर माया क्या करती? कुछ सहारा नहीं करती। तो फिर शरीर के सिवाय बाकी जो तू है उसको पहचान। वह सत्य वस्तु, आत्मा, रोशनी की चमक, सूरज की चमक, समुद्र की एक लहर परमात्मा में यह आत्मा समा जाती है। वही आत्मा तू है जो परमात्मा से मिल जाएगा, और तू कुछ नहीं है। आत्मा सत्य चित आनंद, शांत चित्त, अलग साफ माया से परे, शरीर से न्यारा, सबसे यह न्यारा, सबसे परे भी और नज़दीक भी। जब ध्यान करो तो समझ लो शरीर नहीं है, बाकी जो वस्तु है प्रकाश। शरीर से न्यारा, शरीर से अलग हो जाओ। कुटुंब, माया, व्यवहार सबको भूल जाओ। समझ लो मैं नहीं हूँ। पीछे शरीर को भूल जाओ, बाकी सत होकर चुप हो जाओ। सत बोलता है, श्री कृष्ण भगवान बोलता है, सब में मैं हूँ, सब मेरे में नहीं है, मैं सब में हूँ। ठीक है, कोई मेरे में नहीं है, एकदम ठीक है, मैं सब में हूँ, मेरे में कोई नहीं है। हे गुरुदेव, आप सब में हैं, आप में आपको पहचानने वाले सब हैं। रोज़ सुबह को, शाम को सोच लो। श्री कृष्ण महाराज सत श्री गीता में कहते हैं, सो ख्याल करो, मैं शरीर से न्यारा, सबसे न्यारा, मैं सब में हूँ, मेरे में मेरे को पहचानने वाले हैं।
सोच में पड़ा हूँ। गुरुदेव रास्ता बताओ, रास्ता बताओ। मैं सब में हूँ। जो मेरे को नहीं जानते वो मेरे में नहीं है, जो मुझको जानते हैं वे मेरे में हैं। अच्छा, समझ लिया। आप सबसे न्यारा हो बैठे हो, फिर आगे क्या रास्ता है? हे गुरुदेव, रास्ता यही आखरीन। अच्छा, रोज आपको अलग देखूंगा। अच्छा, समझ लिया। आप सब गड़बड़ को छोड़ अलग हो गए हो। अरे हे बेवकूफ़ मन, देखा कहाँ की बात कहाँ रखी। तूने कितनी बड़ी भूल की। अरे भाग जाओ, सब लेकर भाग जाओ, मैं अलग हूँ। अरे तू अपने लश्कर को ले जा। अरे मैं तो सतवस्तु हूँ। अरे तेरे 5 साथी मुझको क्या कर सकते हैं। अरे भाग जा, मैं तो न्यारा सत हूँ। शरीर से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं सत शरीर से न्यारा सत, ओम सत, सत हूँ। गुरुदेव, सत सब में सत है। खबरदार, सब में सत है, बाकी सब असत है। अरे बेवकूफ़, तूने कितना भूल किया। अरे तू सत था, सत है। खबरदार, फिर नहीं भूलना। ओम शांति।